हेलो बच्चों, अगर आपको भी सिंथेसिस टॉपिक से लगता है डर, तो आज के बाद आपको सिंथेसिस टॉपिक से नहीं लगेगा डर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना बिल्कुल जरूरी है। दैट मींस इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं आज आपको कुछ स्पेशल सेंटेंस बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने वाले, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर ईयर इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फटाफट से 10 मिनट के अंदर कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो आपको इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये बच्चों आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ही इज वेरी फैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ऐसा सेंटेंस सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेनी टाइम्स आता है। यहां पर ट्रिक क्या करनी है बच्चों, आपको ट्रिक ये है कि एक तरफ जो पहला सेंटेंस होगा वहां पर वेरी दिया होगा, या कभी कभी वेरी के स्थान पर बच्चों वहां पर आपको देखने को सो मिलेगा। इसके बाद जो आगे वाला सेंटेंस होगा बच्चों वो नेगेटिव फॉर्म में होगा, कैन नॉट या कुड नॉट के फॉर्म में होगा। जैसे ही आपको इस तरह का सेंटेंस दिखे कि एक तरफ वेरी और सो दिया है, दूसरी तरफ सेंटेंस नेगेटिव है, तो रिमूवल ऑफ टू, एडवर्ब टू की ओर जाना है। जिस सेंटेंस में हम रिमूवल ऑफ टू लिखते हैं उसके क्वेश्चन को आपको बनाना है। दैट मींस इसका यूजिंग टू करेंगे तो सर जी सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में एक होता है, फाइनाइट वर्ब एक होती है। इस सो को और वेरी को हटाकर हम लोग यहां पर एडवर्ब टू का यूज करेंगे, दैट इज टी डबल ओ वाला। इसके ठीक बाद बच्चों जो एडजेक्टिव होगा वो आएगा। सर एक सब्जेक्ट आ चुका है, ही चला जाएगा, इस कैन नॉट को रिमूव कर देंगे। वर्ब जब हम बच्चों कनेक्ट करते हैं किसी दूसरे सेंटेंस, तो कई बार मैंने आपको बताया उसे हम इन्फिनिटिव वर्ब बनाते हैं, तो टू लगाकर यहां पर क्या लिख देंगे, रन। और इसके ठीक आफ्टर बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, फास्ट। ये बन गया आपका प्यारे बच्चों कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इसी तरह से प्यारे बच्चों जो नीचे आपको एक सेंटेंस यहां पर दिया है इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इस सेंटेंस को आप रिमूवल ऑफ टू बना दीजिए, एडवर्ब टू का यूज लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। किन वालों को हम किसमें चेंज करते हैं, सो में, आगे एडजेक्टिव लगाते हैं, टीओ को किसमें चेंज करते हैं बच्चों, दैट में। इसके ठीक बाद बच्चों हम लोग आगे जाएंगे तो यहां पर यूज करेंगे एक सब्जेक्ट, दैट इज बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, ही। इसके बाद बात यहां पर किसकी, प्रेजेंट की, इज, तो यहां पर यूज करेंगे बच्चों हम लोग क्या बच्चों, कैन नॉट। क्या यूज करेंगे बेटा, कैन नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, रन। और आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा, फास्ट। बात अगर प्रेजेंट की है तो हम लोग किसके साथ जाएंगे बच्चों, कैन नॉट के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे प्यारे बच्चों, कैन नॉट के साथ जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। फिर इसी तरह का सेंटेंस आया, यहां पर क्या लिखा है बच्चों, सो। यहां पर क्या है, टायर्ड, इसके ठीक बाद कुड नॉट, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ही, इसके ठीक बाद वॉज, सो को रिमूव करो, टू लगाओ, एडजेक्टिव यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, टायर्ड। आगे जाएंगे सर तो यहां पर क्या आ जाएगा, और सॉरी आगे आ जाएंगे तो इस ही को और किसको बच्चों, कुड नॉट को रिमूव करेंगे, और इंफिनिटिव वर्ब यहां पर क्या लगा लेंगे, टू रन। कितना इजी तरीके से बन रहा है। और अगर आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे होंगे या करते रहे होंगे तो आपको ये सेंटेंस बहुत बार मिले होंगे सिंथेसिस में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करते हैं तो सर ही वॉज, इसके ठीक बाद सो, और यहां पर क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, टायर्ड। इसके ठीक बाद क्या आ जाएगा, दैट। सब्जेक्ट यहां पर होगा ही। इस बार हम कैन नॉट के साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे बच्चों, कुड नॉट के साथ, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस वो किसमें है, पास्ट में। तो हमको आंसर भी किसमें देना होगा बच्चों, पास्ट में। ठीक, तो इस तरह के दो सेंटेंस आएंगे, एक सो से, एक किससे आएगा, वेरी। समझ जाएंगे ना। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में, ये सेंटेंस आपको होमवर्क के फॉर्म में, इसका सिंपल बनाइए और इसका कॉम्प्लेक्स बना करके कमेंट्स करिएगा। मैं चेक करूंगा कितने बच्चों ने आंसर सही किया है। उसके बाद जिन बच्चों का आंसर सही होगा उनको अप्रिशिएट भी मैं करूंगा। आगे चलते हैं बच्चों, केस इन पोजीशन की बात करते हैं। यहां पर सिंथेसिस में ये वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत आता है। किसी सेंटेंस में बच्चों स्टार्टिंग में नाउन दिया होगा, इसी नाउन के बारे में आगे आपको वर्ड्स या एक वर्ड देकर के उसके बारे में जानकारी दी होती है। जैसे यहां पर दिल्ली लिखा है, दिल्ली एन ओल्ड सिटी, दिल्ली एक पुराना शहर। ठीक है, और यही पुराना शहर क्या है बच्चों, इंडिया का कैपिटल है। तो हम यहां पर सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिल्ली, कॉमा लगा देंगे बच्चों। इसके बाद जो इसके लिए लिखा होगा वो लगाइए। यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों, एन ओल्ड सिटी, और इसके ठीक बाद क्या लगा लेंगे बेटा, कॉमा। इसके बाद एक वर्ब चाहिए तो वर्ब यहां पर क्या आ जाएगा, इज द। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे बेटा, कैपिटल ऑफ, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा जी, इंडिया हो जाएगा।
ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसे हम कैसे ना पोजीशन बोलते हैं, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे, ही रोट द गीतांजलि। तो बेटे टैगोर एक नाउन है, सर हटा दीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, टैगोर। टैगोर में क्या लगाइए, कॉमा। क्या थे टैगोर जी, एक ग्रेट पोएट थे, तो यहां पर हम क्या लगा लें, ग्रेट पोएट। बताया था ना सिंथेसिस में क्या, कि अगर एक तरफ बी की फॉर्म दी हो तो बी की फॉर्म हट जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म को ले लिया जाएगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, रोट। अब जो लिखा वो लिख दीजिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, गीतांजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गीतांजलि। फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका सिंथेसिस सिंपल तैयार है। टैगोर ग्रेट पोएट कॉमा रोट द गीतांजलि। इसी तरह से प्यारे बच्चों सिंथेसिस में क्वेश्चन बहुत बार आता है, 3 सेंटेंस में, हिज ब्रदर डाइड, ही हियर द न्यूज, ही फेंटेड। 3 ही है सर, एक ही ले लेंगे। अब यहां पर कहता है कि ब्रदर डाइड, उसका भाई मर गया, ही हियर द न्यूज, तो न्यूज सुनी, ही फेंटेड और मूर्छित हो गया। बताओ, अपने भाई की खबर सुनकर मौत की तुरंत मूर्छित होगा ना व्यक्ति, तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो भैया सबसे पहले काम किसका हुआ, सुनने का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हीरिंग। व्हाट हीरिंग, द न्यूज। क्या हो जाएगा बच्चों, द न्यूज किसकी, ऑफ। और ऑफ के ठीक बाद क्या लिखेंगे हम लोग, हिज। आगे जाएंगे बच्चों, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, ब्रदर, अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए। और अब हम नाउन लगाएंगे ना, अपॉस्ट्रोफी के बाद नाउन आता है, तो यहां पर क्या है, डेथ आ जाएगा। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, और यहां पर क्या लगा लीजिए, कॉमा। इसके ठीक बाद एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब बच्चों, हम लोग यहां पर लिखेंगे फेंटेड। बेटा अगर ये सेंटेंस आपको समझ आया है तो होमवर्क के लिए एक सेंटेंस आपको और दिया गया है, इस सेंटेंस का आंसर फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बताइएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जरूर जरूर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।